अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको टेबल के क्रिएट करने की कोशिश की थी, और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, HTML के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक फॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए जो मैं टैग को यूज़ करूँगा वो फॉर्म का टैग होगा, ठीक है। और फाइनली मैं फॉर्म के टैग को जो है वो क्लोज करूँगा व्यूअर्स। तो बेसिकली से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि व्यूअर्स हमने फॉर्म के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो हम जो है एक टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, एक पूरा फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ इंटर, या मैं कर देता हूँ कि फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है वो हमारा होगा लास्ट नेम। जैसे फेसबुक के अंदर आप फॉर्म बनाते हैं, वो एक फॉर्म होते हैं बेसिकली आपका, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और पिक्चर, और हम और क्या चीज़ें हैं भाई, आर यू, और यू हैव, और जो है वो हमारे पास है मैं कह देता हूँ व्यूअर्स, जैसा कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि सेलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। तो बेसिक्स जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए हमारा एक फॉर्म बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे हम कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, उसके बाद हम पूछेंगे लास्ट नेम क्या है, उसके बाद पासवर्ड पूछेंगे, उसके बाद उसकी पिक्चर लेंगे, उसके बाद जो है कि आप क्या चीज़ हो, आप मेल हो फीमेल हो, उसके बाद आपके पास गाड़ी है या नहीं है, आप कौन से कंट्री के हो, ठीक है। तो ये एक बेसिकली पूरा फॉर्म बन गया है। कंट्रोल एस करके सेव कर दें, फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको एक उसके अंदर आएगा, ठीक है, जो एक लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो है हम टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो टैग है वो तो एक ही होता है, इनपुट। इनपुट का एक टैग यूज़ होता है, ठीक है, और जिसकी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। लाइक इस मैं एक ऐसी फील्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट हो, ठीक है। और इसी फील्ड को जो है वो मैं क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, भी रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर जो है आगे फर्स्ट टाइम के अंदर आगे एक दूसरी फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, जो कि टेक्स्ट के नाम से है, ठीक है। टाइप टेक्स्ट मैंने दे दी, ठीक है व्यूअर्स, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, और लास्ट नेम भी टेक्स्ट होगी, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव करते हैं, बट उससे पहले हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, कि इससे आगे जो भी चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन से आ जाए, ठीक है। ब्रेक किया, यहाँ से भी मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में नज़र आए। कंट्रोल एस टू सेव, अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। इसके अंदर जो है आप टेक्स्ट दे सकते हैं। ये ब्राउज़र जो है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह है। देखें ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अंदर आप डिफरेंट टेक्स्ट को लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये हमारे पास होता है इनपुट का टैग के बाहर से आप कोई इनपुट लो, किस फॉर्म में लो, टेक्स्ट की फॉर्म में ले सकते हो, जैसे कि नेम जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये टेक्स्ट की फॉर्म में है, और एक दूसरा इनपुट वही होगा, ठीक है, जिसकी टाइप जो है वो पासवर्ड होगी। पासवर्ड की टाइप हमारे पास एक ऐसी टाइप्स है जो जिसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे, इसके अंदर काम नहीं कर रहा है अगर इसके अंदर आप अपने ब्राउज़र के अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्राउज़र इसे सपोर्ट नहीं कर रहा।
ठीक है व्यूअर्स। तो इसके अंदर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और जो ये है पासवर्ड की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, देखें अभी सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्या मसला था। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखें इसने एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर दिया, जैसे कि मैं फर्स्ट नेम देता हूँ अल्बर्ट, और जो लास्ट नेम है शहजाद, और पासवर्ड के जब अंदर मैं कुछ दूंगा तो ये इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग जो है वो इसको वो करेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखें व्यूअर्स, ये हम एक सिंपल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म से पहले मैं फॉर्म के अंदर मैं एक h1 का टैग लेता हूँ और कहता हूँ क्रिएट अ न्यू अकाउंट। h1 को मैंने क्लोज किया, रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट नेम दोगे, लास्ट नेम, देखिए इसने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है हम पिक्चर की तरफ जाते हैं। तो पिक्चर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, देखिए व्यूअर्स, टेक्स्ट तो हमारे पास सेम होते हैं इनपुट के। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उसकी जो टाइप्स आगे वैल्यू होती है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इमेज की जो टाइप होती है वो फाइल होती है। ठीक है, आप PHP के अंदर भी यूज़ करते हैं, वो फाइल है। ठीक है, अभी जब आप रिफ्रेश करेंगे तो फाइल आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी है, तो आप अपनी पिक्चर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे मैं ब्रेक का टैग लेता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से आ जाए। ठीक है, और इसके नीचे मैं ब्रेक देता हूँ। ठीक है, कि नेक्स्ट लाइन से आ जाए। अभी हमारे पास बात आ गई आर यू, कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, तो आर यू के लिए मैं वही इनपुट का टैग यूज़ करूँगा। इनपुट मैंने लिया, इसकी टाइप मैंने कहा डिफरेंट होगी। इसकी जो टाइप होती है वो रेडियो बटन होती है। रेडियो बटन हमारे पास एक ऐसा बटन है, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ रेडियो होती है। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, भी रिफ्रेश करेंगे तो ये जो बटन होते हैं ये, ठीक है, ये रेडियो बटन होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ दिया नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि एक इनपुट लो, इसकी टाइप रेडियो लो। ठीक है, और इसका नेम भी देना पड़ेगा। नेम इसका मैं कर देता हूँ सेक्स, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा वो इसके अंदर दूंगा। ठीक है, मैं कह देता हूँ मेल, और फाइनली मैं इसे ब्रेक करता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से आ जाए। ठीक है, और इसके अंदर हम एक दूसरा वो लेते हैं इनपुट। ठीक है, और जिसकी टाइप भी रेडियो रखते हैं। टाइप हमारे पास जो है इक्वल होनी चाहिए, उसी तरह रेडियो हमारे पास आए जो ऊपर वाला था, जिसका नेम भी जो है वो यही हो, और जिसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो फीमेल, और इससे नीचे जो टेक्स्ट आए वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, सेव करेंगे, अभी रिफ्रेश करेंगे, देखें आर यू, क्या आप मेल हो या फीमेल। ठीक है, तो इसने जो है वो, तो रेडियो बटन का फ़ायदा ये है कि इसमें से अंदर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसको जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि स्पेस कैसे HTML के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो यू है, एक दूसरे बटन होते हैं चेकबॉक्स के, जैसे कि मैं देता हूँ यू है, एक इनपुट लूँगा। इनपुट बेसिकली बाहर से आप दें, जिसकी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। इसके टाइप जो है वो चेकबॉक्स होगी। ठीक है, चेकबॉक्स। ठीक है, इसके चेकबॉक्स में देकर उसका नेम जो है मैं नहीं देता। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू में देता हूँ आई हैव अ कार। ठीक है, और यहाँ से नीचे जो है वो मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। आई हैव अ बाइक, सेव करेंगे, अभी रिफ्रेश करेंगे बस, तो चेकबॉक्स की तरफ आ जाएंगे। देखें कि मेरे पास कार भी है, गाड़ी भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास चेकबॉक्स जो है ये इसलिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जो काम रह गया सेलेक्ट का, तो सेलेक्ट का टैग भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और
देखें यार, इसकी समझ आपको मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। आर यू का क्या मतलब है कि आप क्या हो, ठीक है। मैंने दे दिया कि आप मेल हो या फीमेल हो। मैंने कहा कि उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट जो है मेल और फीमेल जो है वो लिखा आए इन द फॉर्म ऑफ रेडियो, ठीक है, बटन की सूरत में, ठीक है। और जो सेलेक्ट हो, ठीक है, वो एक ही हो, ठीक है, या मेल हो या फीमेल हो। और चेक बॉक्स के अंदर मैंने कहा कि जिसकी टाइप जो है, ये जो आपको चेक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर आप चेक लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो मैंने वैल्यू इसके अंदर दे दी। मैंने कहा आई हैव अ कार के पीछे एक चेक बॉक्स लगा दो और उसके ऊपर जो है वो कोई क्लिक कर सके, जैसे कि इसने चेक बॉक्स लगा दी, ठीक है। और जो मैंने कहा मेल से पीछे और फीमेल से पीछे भी रेडियो बटन क्रिएट कर लो, ठीक है। देखें मेल के पीछे भी रेडियो बटन है और फीमेल के पीछे भी रेडियो बटन है। तो जो फाइनली हमारा काम रह गया वो कंट्री के लिहाज से, ठीक है। तो सेलेक्ट का एक दूसरा टैग है, अगर सेलेक्ट के टैग को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप डिफरेंट जो है वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसे मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट। और बेसिकली सेलेक्ट के अंदर आपने ऑप्शन देने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है उसका टैग यूज़ होता है, ठीक है, सेलेक्ट के अंदर कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, और ऑप्शन जो है इंडिया, दूसरा ऑप्शन इंडिया का है, और तीसरा ऑप्शन जो है USA, और जो चौथा ऑप्शन है वो कौन सा है भाई, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। आप डिफरेंट जो है ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइल में से क्लोज किया, सेव किया, अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये एक हमारे पास एक ऐसा फीड क्रिएट कर देता है जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर इंडिया सेलेक्ट करूँ, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करूँ, जो चीज़ भी मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये बेसिकली फर्स्ट नेम आपने नेम दिया, लास्ट नेम दिया, पासवर्ड दिया, पिक्चर कोई दी, मेल दी, बाइक भी है, कार भी है, USA का हूँ। लेकिन आपके पास जो नीचे एक बटन होता है, ठीक है, बटन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो बटन के लिए वही इनपुट का यूज़ करते हैं। एक इनपुट का टैग हम यूज़ करते हैं, इनपुट, जिसकी टाइप जो है वो सबमिट होगी। सबमिट क्या काम करता है कि आगे जो है वो सबमिट कर देता है, ठीक है, सबमिट। और जिसकी वैल्यू जो है, वैल्यू बेसिकली नेम, इसके अंदर नेम क्या है, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू, जैसा कि मैं कर देता हूँ साइन अप, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा इनपुट क्रिएट कर लो, ठीक है, एक बटन क्रिएट कर लो जिसकी टाइप सबमिट हो और जिसका जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हो वो साइन अप का हो। फाइनली मैंने सेव किया, अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये साइन अप जो है यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ व्यूअर्स ताकि निचली लाइन से आ जाए, लेकिन इसके साथ मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ कि क्लिक टू क्रिएट। सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, अगर क्लिक टू क्रिएट, इंफॉर्मेशन आपने दी, ये दिया, ये टेक्स्ट दिया, ठीक है, मेल दी, बात दिया, पाकिस्तान दिया, साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये आगे सबमिट हो गया, ठीक है। फिर PHP के ज़रिए हम इससे डेटा कैच करते हैं, ठीक है वो। और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ मैं इसी ट्यूटोरियल के अंदर बताना चाहूँगा कि अगर आप इनपुट का टैग नहीं यूज़ करना चाहो तो नहीं यूज़ करो, ठीक है। लेकिन इनपुट के टैग्स के और से एक दूसरा टैग है बटन, ठीक है, बटन का टैग। बटन का टैग हमारे पास एक ऐसा टैग है जो बटन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू दोगे वो इसके अंदर, बटन को मैंने क्लोज किया, और बटन के अंदर एट्रीब्यूट वही यूज़ होगा जिसकी टाइप जो है आप डिफरेंट रख सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने इसकी टाइप दे दी सबमिट, ठीक है, तो ये वही बटन उस तरह क्रिएट होगा, ठीक है। देखें इसे मैंने सेव भी किया
रिफ़्रेश करते हैं तो वही चीज़ आती है, ठीक है। तो ये बटन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने समझने की कोशिश की थी कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फॉर्म के अंदर हम मज़ीद कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं इसी ट्यूटोरियल्स के अंदर, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके आगे मैं लिखूँगा, ठीक है, एक दूसरा टैग को यूज़ करता हूँ कि जो हमारे पास यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया। बेसिकली टेक्स्ट एरिया हमारे पास एक ऐसा टैग है जिसके अंदर आप टेक्स्ट जो है बाहर से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसने एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फाइनली मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है। तो देखें इसने एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लिया। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि मैं ये हूँ, ठीक है। ये आप जितना लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका साइज़ जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। तो साइज़ इसकी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है व्यूअर्स। तो देखें इसी टेक्स्ट के अंदर जो है मैंने कहा था कि सब जो आप एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे वो टैग के नेम को छोड़कर इसके आगे एक स्पेस दे के करोगे। तो मैंने एक स्पेस दी, मैंने कहा कि जो कॉलम्स है वो 40 कर दो और जो रोज़ हैं वो 20 कर दो, ठीक है। रिफ़्रेश करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर और जो है कुछ जावास्क्रिप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।